गंगा दशहरा। गंगा दशहरा का वास्तविक स्वरूप क्या है? गंगा दशहरा सतुवान से शुरू होता है और जब गंगा दशहरा आता है तो शिव जी पर जो घड़ा पानी भरकर जो ऊपरे तिरपाई बनाकर रखा जाता है पानी भरकर, और उसके पेंदी में संगी छेद करके कपड़ा या सूता लगाकर वो पानी 24 घंटा जोन पर धीरे धीरे बूंदे बूंद चाहे लार जैसा गिराया जाता है। तो सतुवान को चढ़ता है और गंगा दशहरा को उतर जाता है। क्योंकि हर शिव मंदिर में गंगा दशहरा के ये जल से भरा हुआ घट टांगा जाता है और फिर गंगा दशहरा को उतर जाता है। इसका अभिप्राय क्या होता है, उसका मतलब क्या है, उसका वास्तविक स्वरूप क्या होता है? पूर्व के मनुष्यों ने उस गूढ़तम रहस्य को किसी न किसी कथानक के माध्यम से, जैसे कि हम लोग बच्चा में जब पढ़ते हैं तो कौआ क, खरहा ख, गधा ख के सहारा से चित्र कथाओं के माध्यम से अक्षर ज्ञान सीखते हैं। उसी तरह सृष्टि में जितने भी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा है, ये प्रथम नर्सरी क्लास है। क्योंकि शुरुआत अगर कहीं भी पढ़ना शुरू किया जाता है तो सबसे पहले तो नर्सरी में ही उसका नाम लिखाता है, यानी प्रथम पाठशाला में ही वो जाता है। तो उसका वास्तविक स्वरूप क्या होता है, उसका आध्यात्मिक पहलू क्या होता है गंगा दशहरा का, तो घट ही घड़ा है। हृदय को ही पूर्व के मनीषियों ने, संतों ने घड़ा का उपमा दिया है। इसमें के बारे में कहा भी गया है, संत कबीर भी कहे हैं कि धड़ धड़ती के एके लेखा, जस अंदर तस बाहर देखा। तो शरीर भी पनघट पर गगरिया फूटल हो, कोनो ठगवा नगरिया लूटल हो, ये शरीर को कच्चा घड़ा का उपमा दिया है। लेकिन यहां घड़ा हृदय का प्रतीक होता है। घड़ा प्रेम रूपी पानी सतुवान को चढ़ा जाता है। मतलब मानव तन केवल सृष्टि में जो भी मिला है वो केवल अपने को जानने के लिए और परमात्मा को पाने के लिए मिला है। क्योंकि मुक्ति का दरवाजा मानव तन ही है। बड़ा भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष के द्वारा जेहि न पाई परलोक सवारा। तो सोई परपत दुख पाई के सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही में कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। तो ये मानव तन से ही परमात्मा को पाया जाता है। बाकी योनियां तो भोग योनियां है। आप ब्रह्मा विष्णु महेश बन लीजिए, भी परमात्मा के उत्तम भोग योनि है। त्रिजग जीव में आते हैं ये, या नीचे कीट पतंग, जितने भी पेड़ पौधा जीव जंतु जो चार माध्यम से सृष्टि में भगवान रचे हैं, चार खानी जग जीव अपारा, अवध तजतन नहीं संसारा। चार माध्यम से अंडज पिंडज उद्भव स्थावर, ये चार माध्यम से सभी जीवों में चेतंत जीव मनुष्य तन है। मनुष्य तन से ही परमात्मा का भजन किया जाता है और भक्ति मिलता है, मुक्ति का दरवाजा है। तब प्रेम पूरित हृदय से
सत्य को अगर पाना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, तो अपने अंदर ही प्रकट किया जाता है। भगवान कहीं बाहर नहीं मिलते हैं। बाहर संत सदगुरु मिलते हैं। अगर संत प्राप्ति वाले मिलते हैं, सदगुरु मिलते हैं, तो आपके अंतःकरण में वह जागृत होकर आत्मा से अभिन्न स्थिति में खड़ा होकर चलाने, बताने, पढ़ाने लगते हैं। तो वही हृदय से आत्मिक जागृति के रूप ले लेते हैं। यानी सबके अंतःकरण में उनका निवास, इसलिए आत्मा के नाम से जाना जाता है। तो आत्मा से अभिन्न स्थिति में वो खड़ा होकर पहले सुषुप्न के माध्यम से संकेत करते हैं, इसके बाद अस्थूल सूरा संबंधी अनुभव अंग स्पंदन से बोलने लगते हैं। आप पूरा शरीर सर से पांव तक हर इंच पर शरीर फड़कने लगता है। वो अंग फड़कन दाहिना बायां, दाहिना शुभ होता है स्त्री तन वाले महिलाओं के लिए, दाहिना शुभ होता है पुरुष शरीर के लिए, और बायां शुभ होता है स्त्री तन वाले के लिए। अंग फड़कन उसका वास्तविक पारखी संत सदगुरु होता है। उन्हीं के निर्देशन के माध्यम से ये सब होता है। चूंकि संत सदगुरु तो सर्वगुण ब्रह्म है और भीतर से वही उनका चतुर्भुज रूप होता है। दो हाथ से तो एक जगह बैठे हैं अपने आश्रम कुटिया में, और दो हाथ से सर्वत्र हजारों लाखों करोड़ों अरबों शिष्य उनका है। अरबों प्रश्न है, अरबों समस्या है, एक साथ सबका समाधान, एक साथ सबके साथ मिल जाना। राम भी जब अयोध्या लौटे तो एक क्षण में एक सबके साथ मिल गए। तो प्राप्ति वाले महापुरुष या संत होते हैं तो एक क्षण में सबका समाधान कर देते हैं। स्वप्न में आकर, अंग स्पंदन से आकर, ध्यान में आकर, प्रत्यक्ष जिसके पास दृष्टि आ जाता है वो प्रत्यक्ष आकर दिखाई देने लगते हैं। जैसा जिसका स्तर है उस स्तर से वो अपना देखने लगता है। तो श्वास ही सुता है। श्वास के माध्यम से जो बैखरी मधवा पचंती पारा, जब श्वास का भजन पकड़ में आ जाता है और प्रेम रूपी पानी यानी प्रेम के साथ नाम जाप होने लगता है, लौ लग जाता है, तो शिव ही सत्य है, एक परमात्मा ही सत्य है। शिव जी ने उसी सत्य को पाया। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। जो गांव-गांव मंदिर या पत्थर गाड़ कर जो बताया जाता कि एको ब्रह्म द्वियो नास्ति, शिव जी ने बताया कि एक ही परमात्मा है जो सर्वत्र है और समान रूप से है। तब उस परमात्मा को प्रेम रूपी पानी, चूंकि प्रेम के ही माध्यम से प्रकट होते हैं, प्रेम के परिपक्व अवस्था काल में वो प्रकट हो जाते हैं। लेकिन दशहरा का मतलब दसों इंद्रियां जो पहले बहिर्मुख है, संसार में है। अगर दसों इंद्रियां बहिर्मुख संसार में है, संसार का रस ले रहा है, उसमें सब में मोह है, तो वही मनुष्य दशानन कहा जाता है। दशानन माने रावण। मोह सकल व्याधि के मूल है, मोह ही रावण है। दसों इंद्रिया में मोह है, लगाव है, बहिर्मुख है, दसों में रस ले रहा है संसार का, तो दशानन है। जब दसों पर रथी हो जाता है अंतर्मुख होकर, तो इंद्रियों का राजा मन है, मन का राजा बुद्धि, बुद्धि का राजा आत्मा है। तो दसों इंद्रियां के जब निरोध कर जब मन रथी हो जाता है, भजन में प्रवृत्त हो जाता है, तो वो शुद्ध जाप कहलाता है, तो वो दशरथ कहलाता है। राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ अस कहे कि जन्म सवारथ होए। तो दसों इंद्रियां के निरोध में प्रवृत्ति ही दशरथ है। उनकी पत्नी कौशल्या, कोश माने संपत्ति, अल्या माने घर, हृदय ही भक्ति माता का रूप ले लेता है और भक्ति माता के ही गर्भ से, गोद से
ज्ञान निज्ञात जानकारी, आत्मिक जागृति रूपी राम का जन्म होता है। तो जब 10 इंद्रियां निरोध करके जब भजन में प्रवृत्त होते हैं तो भजन के परिपूर्ण काल में, साधना के परिपक्व अवस्था आ जाने पर, प्रेम के प्रकाष्ठा हो जाने पर परमात्मा भाव में स्थिति मिल जाती है, यानी निवृत्ति मिल जाती है। वो जीते जी पाया जाता है। मरने के बाद वो मुक्ति नहीं मिलता है। अवधूजियत में करासा, मुवत मुक्ति होत गुरु झूठ दे दिलासा। अब मरने से पहले मरे अजर अमर हो जाए, अवधूजियत में करासा। तो समय श्वास के पूंजी आपके पास है। समय श्वास के पूंजी रहते रहते जो भगवान का भजन साधन करके जो परमात्मा में विलय पा जाता है, उसी को परम गति मुक्ति कहा जाता है। वही 10 हार गया, यानी मोह रूपी रावण हार गया, मर गया और राम के राज्य में प्रवेश मिल गया, यानी राम राज्य आपको मिल गया। तो राम झरोखे बैठ के सबके मुजरा लेत, जैसे जिसकी चाकरी उसको वैसी देत। तो आप भी जाना तुम्हारी हो जाई, आप भी संत सदगुरु हो जाते हैं। तो आपको कोई मन बुद्धि इंद्रिया से नहीं लग सकता है, इसलिए वैसे संत सदगुरु को अलग पुरुष कहा जाता है। उनको मन बुद्धि इंद्रिया से नहीं लखा जा सकता है, वो बुद्धि से परे भी है। मन बुद्धि इंद्रिया तर्क से भी परे है। इसलिए आपके पास सेवा होगा, पुण्य पुरुषार्थ होगा। जो दैवी संपदा जब बलवती हो जाएगा तो उस माध्यम से विशुद्ध संत भगवान ही आपको लखाते हैं। संत विशुद्ध मिलहि परते ही, राम कृपा कर चितवा जेहि। राम जब कृपा करते हैं तभी विशुद्ध संत मिलते हैं। विशुद्ध संत तभी मिलते हैं जब आपके अंदर पुण्य पुरुषार्थ होगा। बिना पुण्य पुंज बिना मिलहि न संता। जब असली संत मिल जाते हैं तो 10 इंद्रियां धीरे धीरे सिमट कर उनके निर्देशन, उनके अनुभव निर्देशन से सिमट कर वो मर जाता है, अंतर्मुख हो जाता है और 10 पर रथी होकर उनके निर्देशन में चलकर परम गति परम पद को प्राप्त कर लेता है। वही गंगा दशहरा है, यानी गंगा दशहरा के दिन वो घाड़ा उतर जाता है, यानी फिर साधना प्राप्ति के बाद वो बंद हो जाता है। प्राप्ति वाले संत अगर साधना भी कर रहे हैं, बैठे भी हैं, तो अपने लिए नहीं, वो पीछे वाले साधक को चलाने के लिए क्रिया में बरतते हैं। अगर मैं सावधान होकर क्रिया में न बरतूं तो सभी पीछे वाले सभी वर्ण संकर हो जाएंगे। इसलिए गीता में बताए हैं कृष्ण भगवान, वैसे तत्वदर्शी संत सदगुरु साधना के परिपक्व पूर्ति काल में भी अपने को पीछे वाले को साधकों को चलाने के लिए क्रिया में बरत कर चलाते हैं। जिस गुण के सिखावे उसके करके दिखावे, तब जाकर परम गति को वो भी प्राप्त होता है। इसी को गंगा दशहरा कहा जाता है। आशा करता हूं कि आप लोग गंगा दशहरा का वास्तविक स्वरूप समझ गए होंगे। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में अनंत साष्टांग।